एक लड़का था जिसके लिए सामने वाला इंसान हमेशा मौजूद था। बिना बुलाए, बिना शर्त, हर बार माफ़ी करने वाला, हर बार समझने वाला। उसे तो लगा ये कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन एक दिन वो इंसान चुपचाप चला गया। ना कोई लड़ाई की, ना कोई शिकायत, ना कोई आखिरी मैसेज। शुरुआत में सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ा उसके जाने या ना जाने का। उसने सोचा थोड़े दिन में खुद लौट आएगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। फोन शांत रहा, मैसेज नहीं आई, कोई बात नहीं हुई। और तब उसे एहसास हुआ कि वो इंसान सच में चला गया है। जिस इंसान को वो हल्के में ले रहा था, वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है साइकोलॉजी का खेल। क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि उसने आपको वाकई खो दिया है, तो उसके अंदर ये 6 चीज़ें एक एक करके होने लगती हैं। कुछ चीज़ें उसे अंदर से तोड़ देती हैं, तो कुछ उसकी नींदें छीन लेती हैं, और कुछ उसे आपकी कीमत समझा देती हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इन 6 में से कोई चीज़ आपके साथ अभी भी हो रही हो। जब सामने वाले को पता चलता है कि उसने आपको खो दिया, तब ये 6 चीज़ें अवश्य होती हैं। सबसे पहले उसे आपकी वैल्यू समझ आती है। जब आप थे तब आपकी केयर, आपका टाइम, आपका समझना सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन आपके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि जो चीज़ रोज़ मिल रही थी वो कितनी कीमती थी, उसकी कितनी वैल्यू थी। साइकोलॉजी कहती है हम इंसान की कीमत अक्सर उसके चले जाने के बाद समझते हैं। उसे अंदर ही अंदर पछतावा होने लगता है। वो सोचता है काश मैंने समय से उसे पहचान लिया होता, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे हल्के में ना लिया होता। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से ही लड़ेगा। पछतावा तब होता है जब मौका हाथ से निकल चुका होता है। धीरे धीरे ईगो टूटने लगता है। जिस इंसान को अब तक लगता था कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता, जब वही इंसान आगे बढ़ जाता है और अपने टाइम को आगे लगाने लगता है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि उसका घमंड हिल रहा है। वो सवाल करने लगता है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? और यही सवाल उसकी रातों की नींद छीन लेता है। वो आपको चुपचाप ऑब्जर्व करता है। वो मैसेज नहीं करेगा, लेकिन आपकी डीपी, स्टेटस, ऑनलाइन टाइम सब कुछ नोटिस करेगा। वो देखना चाहता है क्या आप खुश हैं, क्या आप किसी और के साथ हैं। वो हर चीज़ का पता लगाना चाहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंट अटैचमेंट। उसे आपकी कमी महसूस होने लगती है जब उसे कोई समझाने लगता वाला नहीं मिलता, जब कोई बिना बोले साथ नहीं देता, तब उसे आपकी याद आती है। वो समझता है हर इंसान रिप्लेस हो सकता है, लेकिन हर फीलिंग रिप्लेस नहीं हो सकती। आखिर में वो वापस आने का रास्ता ढूंढता है, कभी हाय से, कभी किसी बहाने से, तो कभी किसी पुराने पल का जिक्र करके। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्योंकि आप अब वही इंसान नहीं रहे होते, और वो अब आपकी वैल्यू समझ चुका होता है। एक बात याद रखना, जो इंसान आपको खोने के बाद वीडियो को यादगार बना दे, अगर आज वो इंसान आपको खोने के बाद आपकी कीमत समझ रहा है, तो ये आपकी जीत नहीं, ये आपकी सीख है। क्योंकि आपने किसी को खोया नहीं, आपने बस खुद को बचाया है।
एक बात याद रखना, जिस इंसान को आपकी मौजूदगी की आदत थी वो आपके जाने का दर्द ज़रूर महसूस करेगा, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप फिर से उसी जगह लौट पाएंगे जहां आपको हल्के में लिया गया था। खुद से एक वादा कीजिए, अब आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपकी कद्र ना हो, आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू को ना माना जाए। क्योंकि जो इंसान आपको खोने के बाद समझे कि वो आपको पसंद करता था या नहीं, उसकी क्या वैल्यू। याद रखना, जिसे आपकी कमी आपके जाने के बाद समझ आए वो आपकी मौजूदगी के काबिल नहीं होता। ना वो पहले कभी था और ना ही अब है। आप किसी की ज़रूरत नहीं थे, आप उसकी आदत थे, और आदत की कीमत हमेशा छूटने के बाद ही समझ आती है। अगर आपने भी कभी किसी को बिना शर्त दिया है और बदले में उससे कुछ नहीं लिया है, सिर्फ प्यार की एक्सपेक्टेशन रखी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बदले में आपको खामोशी और नज़रअंदाज ही मिला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैंने खुद को चुन लिया, और ऐसी ही सच और हकीकत देखने के लिए, साइकोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब वक्त है किसी और को साबित करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।